इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती अंगूरी जैन, पुत्र श्री राजीव जैन, श्रीमती ऋतु जैन, अनंतवीर जैन, ऋतुराज जैन, बेटी ज्योति जैन, चिंकी जैन, ईशा जैन, यश जैन। जैन स्टील एंड ब्रोकर्स, रामलीला चौराहा, विदिशा, मध्य प्रदेश। एक एक से काम नहीं बनेगा, एक एक से काम नहीं बनेगा। किसी के पास श्रम है, दिन रात बेचारा मेहनत कर रहा है, जाके देखो रोड पे सफाई करने वाले को, टोकनी ढोने वालों को, कितनी मेहनत कितनी मेहनत। तुम तो पंखे कूलर एसी में बैठकर पैसे कमा रहे हो बाबूजी बनकर। उन श्रम से मेहनत करने वाले मनीष जी, उन जीवों को जाके देख लेना। आपको तो कुछ नहीं करना है, एक फोन लगा लिया तुम्हारे काम हो जाता है। सुबह से लेके शाम तक वे छोटे छोटे बच्चों को तक धूप में सुला रहे हैं, वही पड़े हैं, ठंडी गर्मी पानी सब वो झेल रहे हैं, और तब जाके 100 200 500 1000 रुपए वे कमा पाते हैं। श्रम तो वो भी कर रहे हैं, श्रम तो वो भी कर रहे हैं, पर उनका श्रम फलीभूत नहीं हो रहा है। साहस वो भी कर रहे हैं, पर संकल्प उनका सही नहीं है, संकल्प उनका सही नहीं है। सोचो विचार करो, ये जब तक तीनों मेरे पास नहीं है तब तक जीवन की अमूल्यता का हम अवसर उठा ही नहीं सकते। कितने सारे सुनहरे अवसर हमें प्राप्त होते रहे, एक के बाद एक, पर फिर भी क्या करे, फिर भी क्या करे। हमारी आत्मा, हमारी चेतना चेत ही नहीं रही है। पता नहीं क्यों सोए पड़े हैं, क्यों रोए रहे हैं। कभी तो जागना होगा, कभी ना कभी तो हमें इस साहस को जुटाते हुए अपने आप को समझना होगा। जब तक साहस जुटाकर हम अपने तक नहीं पहुंच रहे, अपने आप की पहचान नहीं कर पा रहे हैं, तब तक कभी भी हम शील को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि शील अधिकार चल रहा है, सोम प्रभ स्वामी समझा रहे हैं शील अधिकार को। जिसके पास साहस होता है, जिसके पास साहस होता है, सम्यक साहस होता है, वो ही शीलवान होता है। और कह दूं क्या दिवाकीर्ति, कह दूं, बुरी तो नहीं मानो, मान लो सो क्या कर लो। उपाध्यक्ष बन गए सो तो नगर पालिका के, नरक पालिका के है, मतलब सॉरी नगर पालिका के है। कह दूं, जिसके पास साहस होता है माँ, वही शीलवान होता है, और जो कुशील का पालन करता है वो सबसे बड़ा बुज़दिल होता है। शीलवान ही साहसवान होता है, शील का पालन करने वाला ही साहस को प्राप्त कर सकता है। बाकी तो बुज़दिल कुशील का सेवन करने वाले त्रियंशों में और इंसानों में क्या कमी है। बुरी लग रही, काय को बुरी लग रही महाराज, दिन रात अब पापों में लगे ही है। बुरी लग जाती तो बगल में आके नहीं बैठ जाते, क्यों साकेत? क्या करे। साहस मात्र और मात्र उन्हीं जीवों के पास होती है जो शील को धारण करते हैं, जो त्याग तपस्या से अपने जीवन को बदलने का पुरुषार्थ करते हैं। उनके लिए ही वो अमूल्य अवसर है भगवान बनने के लिए। पर हमने अपने साहस को भोगों में लगा दिया, बुज़दिल बन गए। कहने के लिए तो हम बता रहे, आओ बाहर बताऊं तुम्हें मैं, ऐसी तो हिम्मत जुटा रहे, पर जो कुशील में लगा है, जो पापों में लगा है, पुनः कह दूं, उससे बड़ा बुज़दिल इस संसार में और कोई है ही नहीं। उससे जैसा बुज़दिल इस संसार में कोई है ही नहीं। जो अपने आप को नहीं जीत पाया, दूसरे को क्या खाक जीतेगा। जो अपने आप को नहीं जीत पाया, अपने मन को, अपने इंद्रियों को जीत नहीं पा रहा है, वो दूसरे के इंद्रिय को, दूसरे के मन को और दूसरे के राज्य को क्या क्या खाक जीत पाएगा। कितनों पे राज करोगे, कितनों पे राज कर पाओगे संजय जी? चंद घर वाले तो पूरे घर वाले भी तो कह दूं, पहले ही कह रहे आप कहो ही मत महाराज जी, सब जानते हैं, कोई किसी की नहीं मानता। मतलब कहने का से यही है, मुझे कहने की आवश्यकता ही नहीं, सब जानते हैं कौन किसकी कितनी मानता है। माँ बोलो ना, बेटा, बेटे के पिता, घर वाले,
जिनके लिए सब कुछ छोड़ दिया, कोई किसी की नहीं मानता, दूसरों की तो छोड़ दो, दूसरों की छोड़ दो। मेम साहब स्वयं का मन कितना मानता है? बोलो ना माँ, सुख है ना घरों में, गृहस्थी में सुख है ना? अब बेचारों की मुंडी नहीं हिल रही, कहाँ हिलाऊं महाराज? हाँ कहूँ सो फंसे और ना कहूँ सो फंसे। फंसे ही पड़े हो, मैं फंसे हो इसलिए निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। गलती समझोगे, जानोगे, मानोगे, तभी तो निकल पाओगे, तभी तो निकल पाओगे, तभी तो निकल पाओगे। साहस के साथ, हिम्मत के साथ मोक्ष मार्ग पर बढ़ने का प्रयास करो, तभी बढ़ सकते हो जब भीतर के शील को प्राप्त करो। भीतर के शील को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करो। श्रम तो खूब किया, माँ कितनी मेहनत करते हो, सुबह से लेकर शाम तक कितनों कितनों की भोजन की व्यवस्था करते हो, स्वयं के लिए मिले नहीं मिले, पर जो आता है उसके लिए बना के खिलाते हो। आप नहीं करते मेहनत? आप लोग नहीं करते का जय कुमार जी मेहनत वजन ढोने की? आज सोच रहे होंगे महाराज आज हो क्या गया है, क्या करे? जब तक ये बाहर के विषयों से, कषायों से हम छूट नहीं रहे, तब तक शील की कीमत नहीं समझेगी, और शील की अमूल्य कीमत नहीं समझ में आएगी तो जीवन की अमूल्यता का बोध आपको हो ही नहीं सकता। ये पर्याय किस लिए मिली थी? ये पर्याय किस लिए मिली थी? हमें अपने उस अमूल्य स्थान को, अनर्घ्य स्थान को प्राप्त करने के लिए मिली थी, पर भोगों के नाली में मूल्यहीन उस सामग्री के पीछे हमने अपने जीवन को भी मूल्यहीन कर दिया, मूल्यहीन कर दिया। क्या करे? रत्नों की पारख तो मात्र और मात्र उस रत्न पारखी को ही हो सकती है। सामान्य तो उसको कांच का टुकड़ा, पत्थर मान के हुए, कंचे मान के खेलने लगा लेता है। क्या किया? क्या किया? कंचा मानकर, कंचा जानते हैं? कंचा मानकर उस चमकते हुए रत्न जैसे पत्थर को भी हमने खेल कूद में, हंसी खेल में, भोगों में गमाकर नष्ट कर दिया। ये रत्न था, ये जीवन रत्न था, अमूल्य अवसर था, अमूल्य रत्न था, पर उसको हमने कंचा मानकर मात्र भोगों में खेलते खेलते में गमा दिया। कभी कभी नाली में, कभी कहीं वह मात्र कंचा जाता रहा। समय बर्बाद करते रहे, एक के बाद एक अवसर हम बर्बाद करते रहे। पहली बार नहीं, कई बार माँ, कई बार मनुष्य पर्याय। ये मत सोच लेना कि मनुष्य बने, पहली बार स्त्री बने, कई बार पुरुष भी बने होंगे। नहीं बने होंगे, बने होंगे, कई बार मनुष्य भी बन चुके होंगे, पर कहीं न कहीं पापों की परिणति, कसाय की परिणति और विशेष सब में अधिकारी माया थी। सो पुनः मनुष्य पर्याय में भी माँ बनना पड़ा, स्त्री बनना पड़ा। थोड़ा सा कभी तो विचार करने का प्रयास करो कि कितने कितने अवसर, कितना समय हमने मात्र दूसरों को देखते देखते बर्बाद कर दिया। अमूल्य अवसर, एक नहीं, एक के बाद कई सारे मौके मिले, पर उन मौकों में हमने कितने चौके लगाए? मौकों में कितने चौके लगाए? माँ ये चौका नहीं, वो तो दिखावे के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए हम लगा लेते हैं। 3 दिन तुम्हारे, 3 दिन हमारे, 2 के हो गए, 4 के हो गए, हमारी ड्यूटी पूरी हो गई, बस। उसकी बात नहीं चल रही। मौका मिलने पर, अवसर मिलने पर हम उस मौके का कैसा फायदा उठाकर कैसे जीवन को बदलने के लिए चौके लगा पाए, कुछ समझ पाए? नहीं, हम कीमत ही नहीं समझ पाए महाराज। हमें पता ही नहीं कि हमारा जीवन इतना अमूल्य है, इतना अमूल्य है। हमें तो मात्र एक ही अमूल्य दिखता है, धन, श्री। वो उसके जैसे, उसके लिए तो हम 7 समुद्र पार कर जाए। आप कहो मंगल पे जाकर पाटनी जी जमीन खरीद के लाए, हाँ उसके लिए तो खूब हिम्मत, खूब साहस है, पर अपने स्वयं के जीवन को बदलने के लिए, अपने आप का कल्याण करने के लिए हमारे पास थोड़ा सा भी, किंचित सा भी साहस नहीं है, हिम्मत नहीं है।
थोड़ा सा साहस जुटाओ। जब तक साहस नहीं है तब तक शील नहीं है, और जब तक शील नहीं है तब तक जीवन की कीमत नहीं है। जीवन की कीमत नहीं है। जीवन की कीमत अगर किसी से है तो इस शील से है। इस शील से ही जीवन की कीमत है, अन्यथा कोई कीमत ही नहीं। क्या कीमत? क्या कीमत? कोई कीमत नहीं है। जाके देख लो, जाके देख लो। तिर्यंस भी उस कुशील का पालन कर रहे हैं। कौन उसे सम्मान से पूजा घर में रख रहा है? कोई नहीं। मात्र इतना अंतर है, इतना अंतर है, वे बिल्कुल ही विवेक से रहित होते हुए कहीं भी कुछ भी कर लेते हैं। मनुष्यों के पास थोड़ा सा विवेक है, वह अंधेरे की खोज करता है, एकांत की खोज करता है, गेट बंद कर लेता है। अंतर इतना ही है, पर परिणति बिल्कुल वैसी ही चल रही है। परिणति बिल्कुल वैसी ही चल रही है। बिल्कुल परिणति वैसी ही चल रही है। कब तक हम भटकते रहेंगे इस संसार में? कभी तो इस अवसर को हम जो प्राप्त किया है, जो मिला है, उस अवसर को बदलने का पुरुषार्थ करें। उस हमारे मिले हुए स्वर्णिम अवसर को बदलते हुए अपने आप को स्वर्णिम सुनहरा करने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे? क्या करें? क्या करें? हम अपने भीतर से उस साहस को, उस हिम्मत को जुटा नहीं पा रहे हैं जिसके निमित्त से हम भी शीलवान हो। नहीं हो पा रहे हैं। कितनी कहानी पुराण किससे सुन लेना, उससे होगा क्या? उससे होगा क्या? एक से बढ़कर एक सुंदर सुंदर कहानी किससे आप लोगों ने पढ़े, सुने, सुनाए होंगे। नहीं सुनाए क्या? माताओं बच्चों को तो कई सारी कहानियां किससे सुनाते होंगे। पंडित जी कितनी कितनी अच्छे अच्छे किस्से, कहानियां, और कितने दूसरे शीलवान पुरुष, शीलवान स्त्रियों की कहानियां लोगों ने की। पर उसमें से कुछ अंश, पूरा नहीं कह रहा हूं, कुछ अंश भी कोई जीव उतार पाए? नहीं। नहीं, दूसरों की कथाएं सुनना बहुत आसान है। माँ, दूसरों की कथाएं सुनना बहुत आसान है, पर स्वयं की व्यथाओं को सुधार लेना उतना ही कठिन है। उतना ही कठिन है, उतना ही कठिन है। हम अपनी व्यथाओं को समझने का प्रयास करें। हम अपनी व्यथाओं को समझने का प्रयास करें। क्या करें? क्या करे? समय मिलने पर भी जीव समय की कीमत नहीं करता। अवसर मिलने पर भी, मौका मिलने पर भी जीव उसकी कीमत नहीं कर पाता। शील को प्राप्त करने की प्रेरणा पुनः पुनः दे रहे हैं। आज 40 नंबर के श्लोक में पुनः सोमप्रभ स्वामी कह रहे हैं कि जीवन में शील को प्राप्त करो। कुछ कर पाओ नहीं कर पाओ, कुछ कर पाओ नहीं कर पाओ, पर उस साहस के साथ, हिम्मत के साथ जो आप भोगों की नाली में घुस चुके हो, उससे ही, उतने ही साहस से अगर उसको छोड़ने का पुरुषार्थ करते, सम्यक संकल्प करते और श्रम पुरुषार्थ सम्यक दिशा में कर लेते, तो शायद तुम्हारा काम बन जाता। पर काम नहीं बन पा रहा। पढ़ते हैं 40 नंबर के श्लोक को, नहीं तो भाग लेने का समय हो गया आप लोगों का। घड़ी हो गई ना, क्या करें? रविवार है, आपका तो रविवार है, पर हमारा रोज ही शनिवार रविवार एक ऐसा होता है। इसलिए भाग लो, पहले गाथा में भाग लो, फिर भाग लेना ही है। पढ़ लेते हैं 40 नंबर की श्लोक को, गाथा को, फिर चर्चा करते हैं सोमप्रभ स्वामी की अपेक्षा से विशील की कैसी महिमा साहस के साथ कह रहे हैं। पढ़ो। तो यत्तग्निरपि सत्यहिरपि व्याघ्रोऽपि सारङ्गति व्यालोप्यश्वति पर्वतोऽप्लुपद्विति स्वेडोऽपि पीयूषति विघ्नोऽप्युत्सवसति प्रियत्यरिद्रपि
क्रीडा तडागत्यपाम् नाथोऽपि स्वगृहत्यवपि नृणाशिलाप्रभावद्रुवम्। पढ़ो एक साथ। सील के महात्म को समझा रहे हैं। तोयत अग्निरपि स्वजत हिरपि। क्या कह रहे आचार्य भगवंत? तोयत्य अग्निरपि, यानी कल भी हमने उस सीता के कथानक को साथ हमने समझा था। अग्नि भी तोय हो गई थी, यानी जल हो गई थी। मात्र और मात्र उस शीलवान के शील के प्रभाव से वह अग्नि भी पानी के समान हो गए थे। क्या किया था? कोई मंत्र तंत्र, कोई जादू टोना, कोई टोटका, कोई कुछ नहीं किया सीता ने। मात्र स्वयं पे और स्वयं के शील पर इतना काट विश्वास था, देव शास्त्र गुरु पर इतना काट विश्वास था कि निर्णय कर लिया था, अगर मैं शीलवान हूं तो ये अग्नि भी जल बन जाएगी। और बन गई थी। क्या आज कोई अग्नि को पानी बनाने की हिम्मत रखता है? क्या इतनी साहस आपके पास है? आज इंसान अग्नि को तो अग्नि कह नहीं पा रहा है। संजय पंडित जी, आज इंसान अग्नि को तो अग्नि कह नहीं पा रहा है, और अग्नि को पानी करने की बात कहाँ आती है? सत्य को सत्य कह नहीं पा रहा है, और वो क्या अग्नि को ठंडा कर, अग्नि को क्या पानी करने की हिम्मत रख सकता है? नहीं है। नृणाम शील प्रभावात, जो मनुष्य शील के प्रभाव को धारण करता है या शील को धारण करता है, उसके प्रभाव से अग्नि भी पानी हो जाती है। अग्नि भी पानी हो जाती है, अग्नि भी पानी हो जाती है। आज तो हमारा पानी भी पानी नहीं बचा है। इतने पुण्यात्मा जीव है कि समय समय पे पानी तक ढंग पे नहीं आता। आया था क्या 3-4 दिन विदिशा में पानी? अभी भी नहीं आया है। सोचो कितने पुण्यात्मा है, सोचो कितने पुण्यात्मा है। वो शीलवान सती अग्नि में कूद गई थी तो अग्नि का पानी हो गया था, और तुम्हारे नलों से पानी नहीं आ रहा। बाढ़ भले ही आ रही है पर पानी नल में नहीं आ रहा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती अंगूरी जैन, पुत्र श्री राजीव जैन, श्रीमती ऋतु जैन, अनंतवीर जैन, ऋतुराज जैन, बेटी ज्योति जैन, चिंकी जैन, ईशा जैन, यश जैन। जैन स्टील एंड ब्रोकर्स, रामलीला चौराहा, विदिशा, मध्य प्रदेश।